ये देखें जी, सुबह सुबह 6:30 बजे का टाइम है। तो चिड़ियाँ और कां जा रहे हैं जनाब अपनी खुराक लेने, शायद अपने बच्चों का नाश्ता लैन। तो दुनिया इत्थे काम शाम करन डई, नालदियां दे मजदूर शजदूर आ गए ने। तो ये अब मेरे बच्चों के जाने का टाइम हो गया स्कूल, नानी के घर से स्कूल। सारी आपको तफसील बताती हूँ जब मैं भी करूँगी बाकायदा व्लॉग का आगाज़। तो ये जनाब बच्चे अपने मामू के साथ स्कूल जा रहे हैं, मामू के बच्चे भी और मेरे बच्चे भी हैं। तो मैं क्या चलो गेट शेट बंद करिए तो अम्मी नू वेखिए तो व्लॉग का आगाज़ करिए। ये देखें गली में बाकी बच्चे भी माशाल्लाह चल के जा रहे हैं, छोटे छोटे हैं। तो स्कूल ये इधर नज़दीक ही है, इसलिए बच्चे चल के भी चले जाते हैं अक्सर। लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि ये लोग किसी ना किसी के साथ ही जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू लाइफ विद जट्टी जनाब। मैंने कहा बाकायदा तौर पे ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आप सुनाएं क्या हाल चाल है जी। बड़े दिनों बाद मैं हाज़िर हुई हाँ, तो पिछे री शुरू है। वजह होती ये सी कि मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सबसे पहले तो जो मेरी टिकटॉक फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, इंस्टा फैमिली है, जो भी मुझे जहाँ भी देख रहा है, सब मेरी माँ के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक उनको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें और अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। जनाब 1 हफ़्ता हो गया अम्मी की तरफ आई हुई हूँ। अम्मी की तबीयत अब ये थी कि चल फिर नहीं सक रही थी। तो सारी बात है, मैंने आपको पहले भी ज़्यादातर व्लॉग्स में बताया कि मेरे भाभी जो है वो सुन और बोल नहीं सकती। हमने वैसे हेल्पर भी रखी हुई है, लेकिन जो काम आपकी बेटियां बेटे वह कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। तो बस इसीलिए मैं इधर थी, बच्चे भी सारे। और अभी बच्चे आपके सामने स्कूल गए, आपने देखा। अब देखते हैं नाश्ते में क्या बनता है। तो नाश्ते की रूटीन क्या दिखानी, जो भी जेठ उठता है नाश्ता बनाता है तो कर लेंदा। बच्चे अब चले गए, भाभी लेट करती हैं, मैंने अम्मी को करवा दिया। तो जनाब मैं अभी करने लगी थी अम्मी की मेडिसिन वाली सारी चीज़ें सेट। और ये देखें जी, यहाँ पे जनाब ये इतने ये देखें नीचे ये बॉक्स एक भरा हुआ है मेडिसिन का, एक ये भरा हुआ है, ये शापर इतने भरे हुए हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे इन चीज़ों का मैनेज करूं, क्योंकि साथ ही था वो अभी मेडिसिन वो खा रही थी अपनी जो उनको बीमारी है, उसके अलावा वो जो ये उनको चोट थोड़ी सी लग गई उसकी साथ शुरू हो गई, साथ उनको जो भी ब्रेन का अटैक हुआ उसकी, वो इतना मुश्किल। अब उनका स्टमिंग इतना डिस्टर्ब हो गया। तो मैंने कहा ये चीज़ें सारी सेट करती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह आपसे आज की रूटीन शेयर करेंगे। तो बस जी चलते हैं, अब देखते हैं क्या क्या करना है। मैंने ये सारी चीज़ें 1 मिनट में सेट कर देनी है। अम्मी को नाश्ता नुश्ता मैंने करवा दिया, क्योंकि अम्मी को अब 2 बंदे पकड़ते हैं। एक बंदा मतलब एक इंसान पकड़ के बैठता है, दूसरा नाश्ता करवाता है। अभी मेरी जो भाभी है ना, ये देखें मिलेटी, अभी मेरी भाभी जो है वो पकड़ के बैठी हुई थी और मैं करवा रही थी नाश्ता। तो अब ये है कि मेडिसिन भी फिर दे दी, अब अम्मी सो गई हैं। तो देखते हैं कि अब हम लोग क्या नाश्ता करते हैं, क्या रूटीन होती है। मेरी तो रूटीन सारा दिन यकीन करो हूँ डॉक्टर को तो मेडिकल स्टोर आते, बस मैं इन्होंने 2 कम्मा और मैं बस यही दुआ करती हूँ अल्लाह पाक मुझे कोई खेचल नहीं है, मैनू कोई खेचल नहीं, मैं कोई परेशान नहीं इस गलों। मैं सिर्फ परेशान हाँ कि मेरी माँ की तकलीफ जी है ना वो वेखना मुश्किल है। अल्लाह पाक मेरी माँ की आसानियाँ पैदा करे, तो उन्होंने तकलीफ़ा दूर करे और उनको सेहतमंद तंदुरुस्त करे, हमारे सरों पर ऐसे सलामत रखे जी। यहाँ पे जी मेरी अम्मी के कपड़े स्टिच हो के आए हैं, मेरी सिस्टर लेके आई है। तो माशाल्लाह बड़े प्यारे सिले हैं, बटन शटन ला के। कमीज़ और अलमारी च रह गई, मैं तुम दोबारा विखानी हाँ। तो जनाब बड़ी दुआ है दिल से कि अल्लाह पाक मेरी माँ को पहनना नसीब करे, ना सिर्फ पहनना बल्कि वो पहन के चलें फिरें, उठ के बैठें और हमें पहले की तरह हंसती मुस्कुराती नज़र आएँ। तो माँ बाप पे बुढ़ापा आता ही आता है। बुढ़ापा एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ने सबके लिए, कुछ लोग होते हैं जो जल्दी चले जाते हैं, लेकिन बुढ़ापे को कबूल तो करना है। उस पर साथ साथ मैं कहती हूँ औलाद को इतना होना चाहिए कि वो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में इस तरह टाइम दे कि वो फ़ील ही ना करें। हमसे उनकी तकलीफ़ नहीं देखी जाती जब उनको कोई पेन हो या मसला हो, लेकिन हम उनको फ़ील ऐसी कराते हैं जैसे किसी बच्चे को नहीं प्यार करते, लाड करते, कि पूरी ज़िंदगी मायाँ इतनी मेहनत करती हैं औलाद के लिए, तो वो ये ना सोच लें कि मेरी औलाद मुझसे उकता गई है। तो बच्चों की तरह उनसे लाड करते हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। यहाँ जनाब कद्दू शरीफ बने आज हमारे घर, तो मैं कहता हूँ ये भी विखा दा कि कद्दू शरीफ बड़े मज़े के बने ने। तो ना मेरे बच्चों को कद्दू शरीफ पसंद है, तो ना मेरी भाभी के बच्चों को, लेकिन आज हमने कहा कि नहीं हमने खाने हैं। तो खाना शाना खाना था। मेरी सिस्टर आई हुई थी इधर, वो अम्मी को लाड प्यार करके
तो यहाँ कह रही थी कि अम्मी सो गई हैं तो मैं जाऊँगा, और मैंने कहा खाना शाना खा के जाना। तो यहाँ जनाब अम्मी इतने सुकून से सो गई थी। जब मेरी अम्मी मेडिसिन खाती हैं तो 5-10 मिनट बाद ही उनको ना ऐसे जैसे नींद आना शुरू हो जाती है। और शुक्र अल्लाह का कि पहले से थोड़ी बेहतर तो है, लेकिन वो वाली चीज़ तो नहीं है कि ना तो खुद बैठ सकती हैं ना खुद चल फिर सकती हैं। अच्छा जी, अम्मी तो सो रही हैं तो मैं, क्योंकि कोई सी ना किसी को ड्यूटी देनी पड़ती है, मतलब पास बैठना पड़ता है। कई दफ़ा वो उनकी टांग हिल जाती है, फिर पेन होती है, ख़ुद पकड़ के सीधा करना पड़ता है। मैं कोशिश करूँ कि रेगुलर व्लॉग्स बनाऊँ। अच्छा जी, मैंने किसी ने सवाल पूछा सी टिकटॉक तो तुसी बड़े इन होंदे जे ते यूट्यूब चैनल विच ही छड्ड छड़िया। जनाब यूट्यूब चैनल पे मैंने बनाया था कि मैं डेली अपनी जो रूटीन है उसकी व्लॉगिंग सारा वो दिखाया करूँगी, बनाया करूँगी वीडियोज़। लेकिन अब मेरी इतनी मैं बिज़ी हो गई हूँ कि मैं अब हॉस्पिटल जा रही हूँ, फार्मेसी जा रही हूँ, अम्मी को उठा के बिठा रही हूँ, तो तब हर वक्त कैमरा नहीं पकड़ा जा सकता। अभी जैसे अम्मी सो रही हैं तो पास कोई बैठा है तो उस टाइम मैंने वीडियो, टिकटॉक पे 1 मिनट की वीडियो होती है तो वो आप 3-4 इकट्ठी भी बनाने वक्फे से तो वो टाइम नहीं लगता। यूट्यूब का ये होता है कि पूरी लंबी वीडियो बनाओ 10-15 मिनट की वारी हर सारा दिन का क्लिप, फिर उन्होंने एडिट करो, फिर वो अगर कोई वॉइस ओवर करने वाला है वो करो, फिर थंबनेल बनाओ, बड़ा टाइम लग जाता है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि इस पर भी रेगुलर आ सकूँ। बस थोड़ा सा ना ये अम्मी तंदुरुस्त थोड़ी सी हो जाएं, क्योंकि अब ये है ना कि जैसे वो सो रही हैं तो मैं कोई काम कर लूँ, नहीं ऐसा नहीं है। वो सोती उनकी टांग हिल जाए, बाजू हिल जाए तो वो उनकी पेन शुरू हो जाती है, फिर पास कोई उनके बैठता है तो दूसरा बंदा काम कर लेता है। भाभी जैसे किचन में हो तो मैं बैठती हूँ। अच्छा जनाब, ये देखें मेरी सिस्टर के जाने का टाइम हो गया था तो भाई उसको छोड़ने जा रहा था। तो दूर रहती है, उसके बच्चे उस साइड पे स्कूल जाते हैं, यहाँ से जाना मुश्किल होता है, तो इसलिए फिर वो बेचारी सुबह स्कूल भेज के आई थी और अब रात को तकरीबन 8-8:30 बजे वापस जा रही है। तो आज की मेरी रूटीन यही थी, शॉर्ट रूटीन थी। तो मैं इंशाल्लाह रेगुलर व्लॉग्स बनाऊंगी, सारा दिन की भी रूटीन शेयर करूंगी सुबह से लेकर शाम तक इंशाल्लाह। बस थोड़ा मेरी अम्मी स्टेबल हो जाएं और मैं थोड़ी फ्री हो जाऊं, क्योंकि अभी तो टाइम ही मिलना बड़ा मुश्किल है। आज भी ये बस थोड़ी बहुत मैंने कहा चलें आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ कि यूट्यूब पे मैंने भुले हो ना। तो इजाज़त दें जी, नेक्स्ट व्लॉग के लिए फिर हाजिर होंगे। अल्लाह।